अहम खबर है कराची से, जहां पर NA 237 पर इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं, बोलिए उसके नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के एक कवरिंग कैंडिडेट हैं अरशद अली, उन्होंने एतराजात दायर कर दिए थे और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में उसकी काफी हेयरिंग हुई तो उसमें रिटर्निंग अफसर ने दोनों जानब से जो है वो दलाइल सुने और इमरान खान पर इल्जाम लगाया गया था कि वो फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने अपने अकाउंट जो है वो शोर नहीं किए और अलकादर ट्रस्ट जो है उसके हवाले से वो ट्रस्टी हैं। तो इस हवाले से जो उन्होंने अपने दलाइल दिए वो सुनने के बाद रिटर्निंग हुई, उन्होंने अपना जो है फैसला महफूज कर लिया था तकरीबन 5 बजे। उसके बाद तकरीबन अब 3 घंटे के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं NA 237 मलीर में वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अब जो है इमरान खान बाकायदा वहां पर उम्मीदवार बन गए हैं। इसी तरह इससे कबल उनको जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। अभी NA 246 पर भी अभी तक फैसला महफूज है, उस पर भी देखते हैं क्या फैसला आता है। लेकिन इमरान खान अब जो है NA 239 और NA 237 पर बकायदा शानवाज जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने जो है उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद जो है खासमान में काफी जोश जज्बा पाया जाता है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो काफी जो है अपने लीडर के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के जो जिन्होंने एतराज दायर किया था अरशद अली, उन्होंने यही एतराज दायर किया था कि ये इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए जो है उनको नाअहल किया जाए क्योंकि इनके हवाले से इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग के हवाले से एक फैसला दे चुका है। लेकिन इस वक्त पोजीशन यह है कि रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी बाकायदा मंजूर कर ली है। इमरान खान अब मलीर में भी जो है वो बाकायदा उम्मीदवार हैं और इलेक्शन जो है वो वहां पर सलाहुद्दीन, आपने तफसीलन अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया।